अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। पढ़ते हैं अपने लेक्चर 4 की तरफ, अमेजोन एफपी होलसेल के लिए। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीपा के थ्रू हमने हंटिंग कैसे करनी है, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि बाय बॉक्स क्या होता है, रोटेशन क्या होती है, कीपा के थ्रू एनालिसिस क्या होते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे इन चीज़ों को, ज़्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। क्राइटेरिया आपके पास है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर। आपने नहीं देखा तो लिंक के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये सेकंड लेक्चर वाली ही प्रोडक्ट है, मैंने यही ओपन किया था कि ईजी रहे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि बाय बॉक्स क्या होता है। आपने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, ये इसका चार्ट्स चल रहे हैं, नीचे आए तो यहाँ पे न्यू एंड यूज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ये है बाय बॉक्स। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ कि ये जो टॉप पे बैठा है पर्सन, इसी को अमेजोन ऑर्डर देगा। आप अगर इसको एंड वाले को भी आके देना चाहें दे सकते हैं, बट उसका ऑर्डर कम ही जाएगा इसी पर्सन को, क्योंकि इस टाइम बाय बॉक्स इसके पास है, इसी को जितने ऑर्डर्स हैं इसी को जाएंगे। ठीक है, ये होता है बाय बॉक्स का रूल। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी 4 चीज़ों पे ये बाय बॉक्स आपको मिलता है, किन पे, प्राइस पे, आपकी डिलीवरी पे, रिव्यूज़ रेटिंग पे। ठीक है, और अकाउंट कितना पुराना है तो वो डिपेंड करेगा आपके रिव्यूज़ रेटिंग पे। तो इन चीज़ों की वजह से आपको बाय बॉक्स मिलता है। अब क्राइटेरिया भी आपके पास है, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास है। कंफ्यूज नहीं होना, हम सिंप्लीफाई रख रहे हैं चीज़ों को, इतना मुश्किल नहीं कर रहे या टेक्निकल बहुत टेक्निक से आपको चीज़ नहीं समझा रहे। आपको स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कराएंगे, उसके बाद फिर जो है आपको आहिस्ते आहिस्ते आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा आपके पास ये बाय बॉक्स आ गया। एक लिस्टिंग आपके पास होती है प्राइवेट लेबल की। अब वो क्या होती है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं आ रही, सिर्फ ये एक चार्ट आएगा, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, ये चार्ट, और सिर्फ इस तरह का सेल ऑन अमेजोन का एक लिखा आएगा बॉक्स, तो इसका मतलब प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग है, आपने उसकी तरफ नहीं जाना। इसके अलावा आपके पास एक लिस्टिंग और आ सकती है समटाइम हंटिंग के दौरान, कि इस तरह का सिर्फ बॉक्स होगा टॉप पे, और कोई बॉक्स नहीं होगा, ये सब बॉक्स नहीं होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसके ऊपर लिखा होगा सी ऑल बाइंग ऑप्शंस। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जो है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास इसी तरह बाय बॉक्स की तरह सेलर आके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कि वो लिस्टिंग हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि उसके अंदर बाय बॉक्स का चक्कर नहीं होता कि जो टॉप पे होगा उसको ऑर्डर पड़ेगा। कस्टमर आके आखिरी वाले को भी ऑर्डर करे, सब में महंगे वाले को भी ऑर्डर करे, तो ऑर्डर उसी पर्सन को जाएगा, तो वो उसमें ईजी हो जाता है। तो पहली चीज़ हमने देख ली कि बाय बॉक्स क्या है, रोटेशन क्या है, और सारी जो मैंने आपको बता दी कि लिस्टिंग की टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, हम इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग के तरीके क्या हैं, कैसे कैसे हंटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अब आ जाओ कीपा पे। कीपा क्या है, कीपा हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का टूल भी है, एनालिसिस का भी टूल है। एनालिसिस का मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले हंटिंग करते हैं। तो समय पहले मैंने आपको बीएसआर अपने क्राइटेरिया में बताया था कि 50,000 से लो होना चाहिए, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। इसके अलावा बाय बॉक्स, अब बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक होगा तो इसका मतलब लिस्टिंग क्या हो जाएगी, स्पेस्ट, यानी कि वो वाली लिस्टिंग जो हमें जो हम ज़्यादातर ढूंढते हैं कि वो वाली लिस्टिंग मिल जाए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक बॉक्स होगा, उसके अंदर सिर्फ सी ऑल माइंग ऑप्शंस लिखा होगा, और उस पर सिर्फ सेलर्स बैठे होंगे सेल करने के लिए, तो वो आ जाएगी लिस्टिंग हमारे पास। तो फिलहाल इसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं करता, बाय बॉक्स ही लिस्टिंग रहने देता हूँ। अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक करना है, यानी कि मैंने क्राइटेरिया में भी आपको दिखाया था, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो 90%, 100% या 70% से ऊपर होना चाहिए कम से कम, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक पिछले 90 डेज में वो इन स्टॉक ना हुआ हो, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक ही रहा हो। ठीक है, इसके अलावा सिंप्लीफाई रखो, सारे जो है बॉक्सेस को नहीं छेड़ने की जरूरत। नीचे आ जाओ, यहाँ पे जहाँ पे रूट कैटेगरी पूछेगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी। फर्स्ट कर लो, यहाँ पे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते जाना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कम करता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चेक्स लगाता जाऊँगा। बाय बॉक्स सेलर्स को ऑल रहने दो। इसके बाद एफपीए की हंटिंग कर रहे हो कि बाय बॉक्स में सारे एफपीए वाले हों। अब एफपीए और एफपीएम का फर्क भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर आउट कर देता हूँ इसी प्रोडक्ट के ऊपर। अब एफपीए और एफपीएम क्या होता है, एफपीए आपको मैंने बताया हुआ कि यानी कि शिप अगर उसका पार्सल कर रहे हैं अमेजोन और वो सेलर का नाम आ रहा है आपका, या आपके अकाउंट का नाम आ रहा है, तो वो या किसी भी अकाउंट का नाम आ रहा है तो आपका एफपीए हो जाएगा। यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री अमेजोन गई हुई है और अमेजोन उसको सिर्फ शिप कर रहा है, चीज़ आपकी है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो अमेजोन दोनों जगह आ गया, तो इसका मतलब अमेजोन खुद बैठा है। अब यहाँ पे अमेजोन वेयर हाउस भी लिखा आता है, अमेजोन भी लिखा आता है, और अमेजोन चॉइस भी लिखा आता है, तो घबराना नहीं, वो अमेजोन ही बैठा है। इसके अलावा आप आ जाओ यहाँ पे, ये भी होलसेल बैठा है। अब आपको बता देता हूँ कि अगर ड्रॉप शिपर या एफपीएम जो कर रहा है, जो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, जिसकी तरफ मैं आपको नहीं लेके जा रहा है सीरीज के अंदर, तो वो क्या होता है, उसके अंदर ये होगा कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे सेलर का नाम होगा, यानी कि दोनों पे एमएफ स्टोर का नाम लिखा होगा कि सेलर एमएफ स्टोर वाला ही है। ठीक है, कि पिक पैक शिप तीनों चीज़ें सेलर ही करेगा, यानी कि पिक किया, प्रोडक्ट खरीदी, प्रोडक्ट को पैक किया, उसके बाद शिप किया, उसके बाद कस्टमर केयर सर्विस दी, सारा कुछ जो है कस्टमर सर्विस तक आप ही खुद करोगे एज अ सेलर। तो यहाँ पे दोनों जगहों पे आपका नाम होगा, इसका मतलब वो एफपीएम है, तो आपने उसको छोड़ देना है। ठीक है, सिर्फ एफपीए लेना है, यानी कि सिर्फ आप सेल कर रहे हो और शिप कौन कर रहा है, अमेजोन करेगा, तो वो आपका एफपीए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर एफपीए को टिक कर देता हूँ, इसका मतलब जितने लोग हैं उनका
सारों का पार्सल अमेजोन शिप करेगा और सेलर आप हो गए। तो यहाँ पे इस पे यस करूँगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट देख लो 2 लाख रह गई। अनक्वालिफाइड वो वाली लिस्टिंग निकलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पेस्ट की लिस्टिंग है। अगर मैं इस पर यस करता हूँ तो यहाँ पे देखो 40 प्रोडक्ट्स रह गए इस तरह की। अब सारी गेम है सारी इसकी चेक्स की, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर देखो मैंने इसको कहा अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे बाय बॉक्स भी आउट ऑफ स्टॉक कर दूँ तो मेरे पास ऐसी लिस्टिंग निकलेगी जो स्पेस्ट की है, अगर मैं नीचे स्पेसिफाई ना करूँ तो। अगर मैंने नीचे भी येस कर दिया अनक्वालिफाइड को, ठीक है, कि ऐसी लिस्टिंग जो अनक्वालिफाइड हो यानी कि उसका बाय बॉक्स ना हो, उसकी सी ऑल बाइंग ऑप्शंस वाली लिस्टिंग शो हो, तो यहाँ पे येस किया और ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आके भी मैं वापस अगर यहाँ पे बाय बॉक्स को आउट ऑफ स्टॉक कर देता हूँ, प्रोडक्ट 37 रह गई। अब जस्ट फाइंड करते हैं, आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि क्या प्रोडक्ट निकलेगी। हम जैसे ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं जो भी है, तो इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे लिस्टिंग वाली प्रोडक्ट निकली है बाय बॉक्स वाली, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेक्स को दोबारा स्पेसिफाई करता हूँ हमारे पास। अब देखते हैं कि कौन सी लिस्टिंग। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास लिस्टिंग आ जाएगी कि हम एडिट कर लें, वरना अगर रिफ्रेश किया या बैक किया तो सारे चेक्स रिमूव हो जाएंगे। अब मैं इसको बाय बॉक्स को आउट ऑफ स्टॉक को अनटिक करता हूँ और दोबारा से फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट्स। देखते हैं मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट आती है। सेम प्रोडक्ट्स आ रही हैं क्योंकि हमने दोनों जगह एक ही चेक रखा है कि अनक्वालिफाइड भी हो और आउट ऑफ स्टॉक भी हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक रखते हैं और नीचे आके हम इसको अनक्वालिफाइड को नो कर देते हैं, ठीक है, या ऑल भी रखें तब भी एक ही बात है। देखो थोड़ी सी प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, यानी कि बाय बॉक्स की ही प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, मगर ऊपर हमने किया है कि बाय बॉक्स हमें नहीं चाहिए। अब देखो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी आती है हमारे पास। हम थोड़ा सा शफल कर लेते हैं और यहाँ से इस प्रोडक्ट को ही ओपन कर लेते हैं। चलो ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास बाय बॉक्स की प्रोडक्ट आ गई, मगर यहाँ पे हो रहा है प्राइवेट लेबल। मैंने आपको बताया जिसके अंदर यहाँ पे न्यू और सेलर ऑप्शंस नहीं आ रहे, काउंट ऑप्शंस, तो इसका मतलब ये प्राइवेट लेबल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी गेम चेक्स किया, आपने चेक्स देख के लगाने हैं कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ FPA वाली प्रोडक्ट चाहिए या मुझे ऐसी लिस्टिंग चाहिए जिसमें FPM और FPA दोनों हो, तो मैं इसको इन स्टॉक करूँगा, ठीक है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक को अनटिक कर दूंगा। अमेजोन ना हो, ठीक है, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक ही रहने दिया, अनक्वालिफाइड को भी ऑल रहने दिया और इसको भी ऑल कर देता हूँ। देखो मेरे पास 2,80,000 प्रोडक्ट्स आ गई। इस पर क्लिक करता हूँ। अब अगर आप BSR कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगी। अब मैं इसको कोई भी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो मेरे पास ऐसी लिस्टिंग खुलेगी जो बाय बॉक्स की लिस्टिंग है और उसके अंदर सेलर्स भी FPM भी होंगे, FPA भी होंगे। यहाँ पे देखो नीचे आ गया, न्यू 38 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अब इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, परचेजिंग ऑप्शन, जिसके अंदर यहाँ पे देखो FPA आ गया, फिर FPA आ गया। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे FPM भी आ जाएगा अभी कोई ना कोई, ठीक है। तो ये आ गया FPM। देखो मैंने आपको बताया था FPM में या ड्रॉपशिपिंग में क्या होगा, दोनों पे सेलर का ही नाम आ रहा होगा, ठीक है, सेलर के सेलिंग अकाउंट वाला नेम ही आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये हो गया FPM। मगर ऊपर आए तो हमारे पास यहाँ पे FPA वाले भी आ रहे हैं, तो मिक्स लिस्टिंग आ रही है। तो हमने इस तरह की लिस्टिंग देखनी है। आपने जस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करना है, जो क्राइटेरिया मैंने पिछली वीडियो में शो किया था, तो आपने वो चीज़ फॉलो करनी है और आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ एनालिसिस क्या होते हैं। अब चलो अच्छी प्रोडक्ट ओपन होगी तो मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। ये है कीपा का ग्राफ। जब आपके पास कीपा होगा, आपने परचेज करना है, तो अगर आप किसी से बाय कर रहे हो तो उनको ज़रूर कहना कि यार ये ज़्यादा बंदों में शेयर नहीं होना चाहिए, वरना बार बार लॉग आउट होता है। तो आपने कीपा ले लिया, कीपा के एक्सटेंशन लगा ली, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इस पे आ जाओ डाटा पे, ठीक है। ये ग्राफ है, ग्राफ इतना मुश्किल नहीं है समझने के लिए। इसमें अगर मैं इसको यहाँ पे यूज्ड और यूज लाइन न्यू को इसको बंद कर दूँ, इनकी लाइंस को, तो आइडिया अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रैंक, सारा कुछ मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको आइडिया अच्छा हो जाएगा। इसमें रैंक बता रहा, मैंने आपको बताया था रैंक के अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आज 1000 है तो कल 4000 हो गया, परसों 6000 हो जाए, ऐसे नहीं, ठीक है, और फिर जो है वापस वो नीचे आ जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। रैंक कंसिस्टेंसी के साथ रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, क्या तारीख आ रही है, 8 मार्च आ रही है, तो यहाँ पे देखते जाओ 3 4 3 4 यही रैंक चल रहा है। 1000-1200 की फ्लक्चुएशन डेली ऊपर नीचे हो रहा है, कोई मसला नहीं। मगर अगर बड़ा जंप लग रहा है 3000 4000 5000, तो आप वो प्रोडक्ट पे मत जाओ, कोशिश करो अगर होलसेल कर रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाय बॉक्स मुझे बता रहा है कि बाय बॉक्स में जो न्यू प्रोडक्ट न्यू बंदा आता है वो कितने में सेल कर रहा है, तो 4.99 का सेल कर रहा है। इसके अलावा न्यू जो प्रोडक्ट कोई आके लगाता है तो वो कितने में लगा रहा है, तो यहाँ पे वो प्राइस चल रही है, देखो ये ऊपर प्राइस चल रही है 4.79 में। इसके अलावा FPA कोई नया आता है तो वो कितने की प्राइस लगा रहा है, यानी कि कोई होलसेलर आ रहा है तो वो भी 4.99 में लगा रहा है। तो ये आपने ग्राफ है, इसको स्टडी अच्छे तरीके से कर लेना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। उसके बाद डाटा पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो
यहाँ के इसके ऊपर आपके पास यहाँ पे 60 और 90 डेज़ के आपको एवरेज दिखा रहा है कि PSR कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, तो 2 है अभी और पिछले 3 माह में 3 तक ही रहा है, इससे ऊपर नीचे नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने बताया था अमेजोन ऑटो स्टॉक 100% होना चाहिए। यहाँ पे 70-80 भी है तब भी कोई मसला नहीं है, आप बैठ सकते हो। 90% भी है तो बिल्कुल परफेक्ट है, 100% है तो बेस्ट है। तो उसके अलावा यहाँ पे आज प्रोडक्ट डिटेल के अंदर थे, अभी हम बाय बॉक्स स्टैट्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अभी देखो बाय बॉक्स किसी के पास नहीं जा रहा। ठीक है, अब ये बाय बॉक्स स्टैट्स हैं, ये ज़रूर देख रहे हैं, ये सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये इसको देख लेना है। बाय बॉक्स स्टैट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो 100%। अब मैंने आपको बताया था लिस्टिंग के अंदर जो टॉप पे होगा उसका ऑर्डर पड़ेगा। अब ये वो पर्सन है मे बी कि ये जो होलसेल बैट कर रहा है, अब ये वो पर्सन है जो टॉप पे है और काफ़ी टाइम से टॉप पे है, तभी इसको सारे ऑर्डर चाह रहे हैं और 100% बाय बॉक्स इसके पास है। जिसके पास बाय बॉक्स है उसी का ऑर्डर पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो जस्ट नाउ इसने विन किया बाय बॉक्स, यानी कि लास्ट टाइम इसी ने विन किया, उसके अलावा किसी ने नहीं विन किया इस चीज़ को। ठीक है, 9 तारीख 5वां महीना और यहाँ पे 22:22। ठीक है, कल रात आज की बात है, टाइम जोन का फ़र्क है तो आप खुद ही देख लेना। तो यहाँ पे यही आ रहा है एसेंस कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे हम बाय बॉक्स ओपन करते हैं तो देख लेते हैं कौन है। एसेंस आ रहा है कॉस्मेटिक वाला, तो ये चीज़ है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई बाय बॉक्स में कौन है और क्या रोटेशन चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको कीबा बता देगा, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा एक्सटेंशंस आपके पास है और आपने सारा एनालिसिस मैनुअली करना है कि आपने देख लेना है। इसके रिव्यूज़ रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट के मैंने क्राइटेरिया में नहीं ऐड किया था, बट ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अब रिव्यूज़ रेटिंग कैसे पता लगेगा? मैं अगर बाय बॉक्स पे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे बता रहा है प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 30 रेटिंग बता रहा है। 3,27,000 रेटिंग है इस प्रोडक्ट की, मतलब टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसके रिव्यूज़ अब देख लेते हैं। ये इसकी रेटिंग आ रही है 4.5 आ रही है और उसकी रेटिंग वो आपको दिखा रहा है 3 लाख में। अब आज हम नीचे आ जाते हैं और नीचे आके रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के। तो ये इस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं, आप आके इसको देख लो। देखो 5 स्टार है, 4 स्टार है, 4 स्टार है, तो बेस्ट प्रोडक्ट है। ये आपकी है प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे करनी है हमने कीपा के थ्रू और क्या क्या एनालिसिस है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करनी है, सोर्स इसको कैसे करना है, किधर से मिलेगी, कहाँ से लेना है, क्या करना है। डिफरेंट तरीके भी हैं और डिफरेंट तरीके सोर्सिंग के भी हैं और हंटिंग के भी हैं। तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सीरीज़ को फॉलो करते जाएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।